दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण एक वैष्णव पुराण है और इसमें भगवान कृष्ण को ही परम इष्ट माना गया है। उन्हें ही सृष्टि का कारण बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त का अर्थ है ब्रह्म का विवर्त, यानी ब्रह्म की रूपांतर राशि, और ब्रह्म की रूपांतर राशि प्राकृतिक है। प्रकृति के विविध परिणामों का प्रतिपादन ही इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण का उल्लेख कई अन्य पुराणों में मिलता है, लेकिन इस पुराण में इसके बारे में कुछ अलग ही लिखा गया है। इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान कृष्ण को पर ब्रह्म माना गया है और इनकी इच्छा से ही सृष्टि का जन्म होता है। कृष्ण से ही ब्रह्मदेव, भगवान शिव और प्रकृति का जन्म बताया गया है। उनके दाएं पार्श्व से सत्व, रज, तम गुण उत्पन्न होते हैं। फिर उन्हें महातत्व, अहंकार और तंत्र पंच मांत्र उत्पन्न हुए। फिर नारायण का जन्म हुआ और श्याम वर्ण पीतांबरधारी और वनमाला धारण किए हुए 4 भुजाओं वाले थे। पंचमुखी शिव का जन्म भगवान कृष्ण के वाम पार्श्व से हुआ और नाभि से ब्रह्म, स्वच्छ स्थल से धर्म, वाम पथ से पुनः, लक्ष्मी मुख से सरस्वती और विभिन्न अंगों से दुर्गा, सावित्री, कामदेव, रति, अग्नि, वरुण आदि देवी देवताओं का जन्म हुआ। इस पुराण में 4 खंड बताए गए हैं, जिसमें ब्रह्म खंड, प्राकृतिक खंड, गणपति खंड और श्री कृष्ण जन्म खंड शामिल है। इन चारों में 218 अध्याय हैं। अब इन चारों खंडों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला है ब्रह्म खंड। इस खंड में कृष्ण चरित्र की विभिन्न लीलाओं और सृष्टि कर्म का वर्णन मिलता है। भगवान कृष्ण के शरीर से ही समस्त देवी देवताओं का जन्म हुआ, ऐसा माना गया है। इस खंड में भगवान सूर्य द्वारा संकलित एक स्वतंत्र आयुर्वेद संहिता का उल्लेख भी मिलता है। आयुर्वेद समस्त रोगों का परिज्ञान करके उनके प्रभाव को नष्ट करने की क्षमता रखता है। वहीं इसमें भगवान कृष्ण के अर्धनारीश्वर स्वरूप में राधा का जन्म उनके वाम अंग से दिखाया गया है। दूसरा खंड है प्राकृतिक खंड। इस खंड में विभिन्न देवियों के आविर्भाव और उनकी शक्तियों और चरित्रों का सुंदर वर्णन मिलता है। इस खंड का प्रारंभ पंच देवी रूपा प्राकृत से होता है। ये पंचरूप यश, दुर्गा, महालक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री और सावित्री हैं, जो अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए रूप धारण करती हैं। इनके अतिरिक्त सर्वोपरि राजस्वरी रूप राधा का है। राधा कृष्ण चरित्र और राधा जी की पूजा अर्चना का संक्षिप्त परिचय इसी खंड में मिलता है, और इसके साथ ही इन देवियों के विभिन्न नामों का उल्लेख भी प्राकृतिक खंड में ही मिलता है। इसके बाद आता है तीसरा खंड, यानी गणपति खंड। इस खंड में गणेश जी के जन्म की कथा और पुण्यक व्रत की महिमा का वर्णन मिलता है। इसमें गणेश जी के चरित्र और उनकी लीलाओं का वर्णन भी मिलता है। गणेश जी के 8 विघ्ननाशक नामों की सूची भी इसी में दी गई है। इसी खंड में सूर्य कवच और सूर्य स्त्रोत का वर्णन मिलता है, और अंत में ऐसा वर्णन मिलता है कि गणेश जी की पूजा में तुलसी कभी अर्पण नहीं करनी चाहिए। चौथा खंड है श्री कृष्ण जन्म खंड। ये 101 अध्याय में फैला हुआ है और ये सबसे बड़ा खंड है, जिसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत में भी इन्हीं लीलाओं का जिक्र मिलता है। इस खंड में योग निद्रा द्वारा वर्णित श्री कृष्ण कवच का उल्लेख है, जिसके पाठ से दैहिक, दैविक एवं भौतिक भयों का नाश हो जाता है। इसी खंड में श्री कृष्ण के 33 नामों की सूची मिलती है, और इसमें बलराम के 9 नाम व राधा के 16 नाम मिलते हैं। इसी में 100 के लगभग अन्य वस्तुओं, द्रव्यों और अनुष्ठानों की सूची मिलती है, जिनके करने मात्र से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी खंड में तिथि विशेष में विभिन्न तीर्थों के स्नान करने और पुण्य लाभ पाने का वर्णन मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा में राधा जी की पूजा अर्चना करने पर भी बल दिया गया है, जो विशेष फलदायी है। इसी खंड में कहा गया है कि अन्न दान से बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं है। भगवान के 11 नाम राम, नारायण, अनंत, मुकुंद, मधुसूदन, कृष्ण, केशव, बंसरी, हरे, वैकुंठ और वामन को अत्यंत पुण्यदायक व सहस्त्र कोटि जन्मों का पाप नष्ट करने वाला बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में रास लीला का वर्णन भागवत पुराण के रास पंचाध्याय से काफी अलग है। भागवत पुराण का वर्णन साहित्यिक और सात्विक है, जबकि ब्रह्म वैवर्त पुराण का वर्णन अत्यंत श्रृंगारिक है। इस पुराण में सृष्टि का मूल भगवान कृष्ण को बताया गया है, लेकिन ब्रह्म निरूपण के दार्शनिक विवेचन में वेदांत विधान को ही स्वीकार किया गया है। इस पुराण में पूतना, कुब्जा, जामवती और भगवान कृष्ण की मृत्यु के प्रसंग
अन्य पुराणों से काफी अलग हैं। इतना ही नहीं, गणेश जी के जन्म में भी भिन्नता है। इस पुराण में पर्वत, नदी, वृक्ष, ग्राम, नगर आदि की उत्पत्ति, मनु शतरूपा की कथा, ब्रह्म जी की पीठ से दरिद्रता का जन्म, मालावती एवं काल पुरुष संवाद, दिनचर्या, भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्मांड कवचों का वर्णन, गंगा वर्णन और शिव स्त्रोत आदि का उल्लेख भी इसी पुराण में मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है कि सृष्टि में असंख्य ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में अपने अपने ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। इन सभी ब्रह्मांडों से बहुत दूर और बहुत ऊपर गोलोक है, जहां श्री कृष्ण का शाश्वत निवास है। वहीं इस पुराण में कलयुग के बारे में भी बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कलयुग के प्रभाव में मनुष्य की आयु 100 वर्ष से प्रारंभ होगी, परंतु धीरे धीरे कम होती जाएगी और 20 वर्ष की आयु से मनुष्य की मृत्यु होने लगेगी। युवावस्था समाप्त हो जाएगी, गंगा जी वैकुंठ लौट जाएंगी, अधर्म अत्याधिक बढ़ेगा तो कल की अवतार द्वारा धर्म की स्थापना होगी, मूसलाधार बारिश द्वारा प्रलय होगी और सारी पृथ्वी जल में डूब जाएगी। सभी जीवों का अंत होगा। 1,70,000 साल के संधिकाल के बाद एक साथ 12 सूर्योदय होंगे, पृथ्वी पर जल सूखेगा और पुनः सतयुग का प्रारंभ होगा और मानव सभ्यता का विकास होगा। वहीं इस पुराण के अनुसार हिंदी पंचांग के अनुसार किसी भी माह की अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी और अष्टमी तिथि पर स्त्री संग, तेल मालिश और मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए और दीपक, शिवलिंग, शालिग्राम, मणि, देवी देवताओं की मूर्तियां, यज्ञोपवीत, सोना और शंख को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इन्हें नीचे रखने से पहले कोई कपड़ा बिछाएं या किसी ऊंचे स्थान पर रखें। स्त्री को ध्यान रखनी चाहिए ये बातें। जो स्त्रियां अपने पति को डांटती हैं, सताती हैं, पति की आज्ञा का पालन नहीं करती, सम्मान नहीं करती, उनके पुण्य कर्मों का क्षय होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जो स्त्रियां वाणी द्वारा दुख पहुंचाती हैं, वे अगले जन्म में कौवे का जन्म पाती हैं। पति के साथ हिंसा करने वाली स्त्री का अगला जन्म सूअर के रूप में होता है। सूर्य और चंद्र को अस्त होते समय नहीं देखना चाहिए। सूर्य और चंद्र को अस्त होते समय नहीं देखना चाहिए, यह अपशकुन माना गया है। ऐसा करने पर आंखों से संबंधित रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सूर्य को उदय होते समय देखना बेहद फायदेमंद है। इसी वजह से सुबह जल्दी उठने की प्राचीन परंपराएं भी हैं, लेकिन कभी भी सूर्य को अस्त होते हुए नहीं देखना चाहिए। घर में प्रवेश करते समय ध्यान रखें ये बातें। जब भी कहीं बाहर से घर में आते हैं, सीधे घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मुख्य द्वार के बाहरी दोनों पैरों को साफ पानी से धो लेना चाहिए, उसके बाद ही घर में प्रवेश करें। ऐसा करने पर घर की पवित्रता और स्वच्छता बनी रहती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इसका पूरा विवरण जानना चाहते हो तो हमें कमेंट में लिखकर बताएं। एक बार फिर मिलता हूं एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।